नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता चला होगा कि रिजल्ट आ चुका है यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स का। अराउंड 11,500 के करीब करीब लोग सिलेक्ट हुए हैं, 11,727 अभ्यर्थी। और एग्ज़ाम दिया था कितने लोगों ने? 2,67,340 लोग। तो दोस्त, पद की संख्या 920 थी, जिसमें 110 पद एससीएफ और आरएएफओ के लिए था और 814 बाकी पदों के लिए था। तो दोस्त, जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाइयाँ। अब वो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे अच्छे से। टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। अगर आप सीरियस हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लिटरली रिफ्रेशमेंट टाइप का कुछ चाहिए, एक दो दिन लो, आराम से मज़े करो जो करना है, बट उसके बाद बिल्कुल बंद। पूरा एग्ज़ाम फोकस होके एकदम लग जाओ, एकदम एग्ज़ाम क्रैक करना है कैसे भी इस बार। और कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो बिना हिचकिचाए। बाकी दोस्त, जिनका नहीं हुआ, ठीक है, निराश ना हो। अपने आप को एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुमने गलती की कहाँ, क्या क्या दिक्कत थी, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। अपने लेवल पे देखो, देखो कि क्यों नहीं हुआ, और एनालाइज करो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आई एम सेइंग दैट, लेट्स से अकॉर्डिंग टू योर, कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ तुम्हारे कितने जाते हैं। बहुत ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कि उतना भी क्यों पास नहीं हो पाया तुम्हारा, क्या रीज़न थे। रिवीजन कम किया था, सोर्सेज ज़्यादा फॉलो किए थे, या इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि बाद में रिवीजन ही नहीं कर पाए, रेगुलर रिवीजन कभी था ही नहीं, या टेस्ट कभी दिया ही नहीं, टेस्ट दिया तो टेस्ट एनालाइज ही नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं कि कैसे आते हैं, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करते ये पता ही नहीं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन खुद से पूछो, 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 तुम्हें पता होगा ऑलरेडी। अगर तुम इस प्रिपरेशन में नए नहीं हो तो तुमको पता होगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स है कहाँ पे, या तुमने पढ़ा ही नहीं। अपने आप से सच सच बोलो, खुद सच बोलो, तुमको सब पता होगा कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसको लिखो। लिखो और एक्सेप्ट करो कि क्यों नहीं हुआ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ भाई, ये रास्ता छोड़ो, कोई और रास्ता अपनाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अगर इस रास्ते पे जाना है तो भाई गलतियाँ दोहरा नहीं सकते, अदरवाइज़ सालों सालों कैसे निकल जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। इतनी स्टोरियाँ यूट्यूब पे तुमको मिल जाएंगी जो रोते रहते हैं, इतने टूट चुके हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं। एक से एक बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े कॉलेज में, यार बड़े बड़े कॉलेजों से आए हुए हैं, नहीं समझ में आता कि उनको लाइफ में करे क्या, इतने टूट चुके हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि अगर इस एग्ज़ाम में आपने ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब बार बार सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हैं बच्चों की तरह, आपको पता है आपकी मिस्टेक्स क्या है और आप उस पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और बार बार लाइक ब्लेम करते हैं कि क्यों नहीं हुआ मेरा, दूसरों से क्वेश्चन करते मेहनत किया था, ये किया था। भाई कितना मेहनत किया था, खुद से सच बोलो, कितना मेहनत किया था। क्या कंसिस्टेंटली रोज़ देते थे 7-8 घंटे? पूरे साल भर दिया? झूठ मत बोलना अपने आप से, झूठ बिल्कुल मत बोलना। और क्या आप 7-8 घंटे अगर पढ़ते भी थे तो कैसे पढ़ते थे? इफ़ेक्टिव था वो तुम्हारा? बीच में चाय पीने भाग जाते थे? पूछो अपने आप से। और क्या जो ज़रूरी चीज़ें थी पढ़नी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वो पढ़ा था तुमने? पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? टेस्ट सीरीज लगाई थी एग्जाम इन्वायरमेंट टाइप में? अगर नहीं तो बहुत बड़ी गलती किए थे। और वो गलती अगर तुम दोबारा दोहराते हो, फिर वैसे ही करते हो, आलसपन करते हो, तो नहीं होगा भाई इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम वैसे लोगों के लिए नहीं है भाई। तुम कितने भी स्मार्ट रहो, स्मार्ट का यहाँ पे गेम ही नहीं है। यहाँ पे गेम है हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क जो करेगा भाई निकालेगा निकालेगा एग्ज़ाम। वो तो मतलब तुम, अब कई बार होता है कि स्मार्ट वर्क से लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्कर होना पड़ेगा भाई। मेंस निकालना, पूरा एग्ज़ाम निकालना है तुमको। बिना हार्ड वर्क के मेंस नहीं निकलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, किस्मत होता है उनका, हर बार प्रीलिम्स निकलता है लेकिन हर बार मेंस नहीं निकलता। कई बार, कई बार से उन लोग पीसीएस के 7-7 8-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेंस लिखे जा रहे हैं, कभी मेंस नहीं हुआ उनका। रीज़न, वो हार्ड वर्कर है ही नहीं। उनको बस शॉर्टकट चाहिए होता है, टिक मारो आगे बढ़ो। समझ रहे हो दोस्त? तो मैं वही कहूँगा, अभी समय यही है तुम्हारा, इंट्रोस्पेक्ट करो दोस्त, इंट्रोस्पेक्ट करो।
फेल होना गलत बात नहीं है, फेल होना गलत बात नहीं है। फेल से सीखते हैं लोग। और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जो है ना, लाइफ में बहुत बार फेल हुए हैं। और जो पहली बार में सक्सेसफुल हुआ है ज़िंदगी में, दे आर नॉट टॉप पर्सन। समझ रहे हो दोस्त? तो इसको एक ऐसे तरीके से लो कि तुमको सीख मिल रही है कि तुमने गलती क्या की, वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी लाइफ में। और कई लोगों को अगर ये लगता है कि भाई हो गया, तुमने रियलाइज कर लिया कि दिस इज़ नॉट योर पाथ, दिस इज़ नॉट व्हाट यू लाइक। हो सकता है पेरेंट्स के प्रेशर में आके चीज़ें कर रहे होगे, बट आई विल से, अगर तुम्हें लगता है पाथ चेंज करना है, डोंट लिसन एनीवन, डोंट लिसन एनीवन। अपने अंदर की बात को सुनो, छोड़ना है छोड़ो, दूसरा पाथ जो फॉलो करना है करो। डोंट सिट कि ऐसे बैठे रहें, बस करते रहें, हाँ हो जाएगा, अपने आप को सांत्वना देते रहें। भाई अगर आप मेहनत किए हो 4 साल रगड़ के, फिर भी तुमको नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं हो रहा है, एक बार तब चांस बनता है कि भाई मैंने मेहनत किया, सब कुछ किया था, हर बार एक नंबर से रुक जा रहा है, डेढ़ आधा नंबर से रुक रहा है। तब मैं सोच सकता हूँ कि कई बार होता है लोगों का 6वें अटेम्प्ट में निकलता है। बट आपके पास वो करेज होना चाहिए रुकने के लिए कि हाँ हम रुक रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो सच में मेहनत किए 3-4 साल जो किए थे, उनके लिए नहीं कि जो बस ऐसे ही से टाइम टाइम पास कर रहे थे। तो दोस्त, बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजन लो कि अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास पाथ है लाइफ में बहुत सारे। दुखी ना हो, सैड ना हो दोस्त। बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत तरीके, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, हायर एजुकेशंस है, बहुत ऑप्शंस हैं। अदर एग्जाम्स गवर्नमेंट्स के हैं। बट डिसाइड करो यार कि तुम्हें क्या करना है, जहाँ कहाँ पे तुम अपनी एनर्जी अच्छे से डाल सकते हो, लिटरली आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो, उस पे दो जहाँ पे तुम्हारे चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे जगह पर वापस ना जाओ कि जहाँ पे फिर से तुमको वही 5 वर्षीय योजना वाला चीज़ फॉलो करना पड़ जाए और तुम उसी में टिके हुए हो और मन नहीं किए कर रहा है, बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो अनडायरेक्शनल। कोई वहाँ पे तुम्हारा मेंटोर है नहीं गाइड करने के लिए, अनगाइडेड बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। रुको यार, रुको, रुको, ठहराव भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सोचो, खुद को टाइम दो, एक बार पूछो अपने आप से कि तुम क्या चाहते हो, सोसाइटी तुमसे क्या चाहती है ये नहीं, तुम्हारा इनर सोल क्या चाहता है। योर इनर सोल आर वेरी ब्यूटीफुल। सुनो उसकी, वो क्या चाहता है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए अपने आप को मत मारो, अपने आप को मत घोटो। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए खुद को प्रेशर ना दो, स्ट्रेस ना लो। कई लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कंपैरिजन कर करके कि ये देखो इनका लड़का, शर्मा जी का लौंडा ये हो गया, वर्मा जी का ये हो गया, उनकी बेटी ये कर रही है, ये छोटे कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे चली गई। भाई मत सुनो ऐसा, चाहे कोई बोल रहा हो, तुम्हारे पेरेंट्स, एल्डर, कोई बोल रहा हो। योर माइंड पीस इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम खुश रहते हो तो दुनिया में बाकी चीज़ सब बेकार है। सबसे मस्त चीज़ है खुशी भाई, तुम कैसे खुश रह सकते हो। बट इट डजंट मीन कि भाई तुम काम करना बंद कर दो या कुछ भी ना करो। भाई कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा ना, बिना कुछ करे तो कुछ हो नहीं सकता। खाना पीना भी तो चलना है भाई। तो करो कुछ भाई, कुछ करो। साइड में जिसको बिजनेस निकालना बिजनेस निकालो, बट डू डू इट। अब टाइम है यार कुछ सोचने का, डिसीजन लेने का। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम छोड़ दो भाई, बट मैं यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर से तुम्हें आ रहा है कि तुम वाई यू वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट। तुम क्यों बनना चाहते हो, तुम्हें वो वाई क्लियर होना चाहिए, ताकि ड्राइव मिले कि लाइफ में तुमको कुछ करना है, ये करना है। और तुमको अगर वाई क्लियर होगा ना, तो उस एग्जाम को निकालने के लिए तुमको पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और तुम पक्का पीवाई को देखोगे, पक्का सिलेबस देखोगे और उसी अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ना कि तुम पीएचडी करने जाओगे घुसोगे कि भाई सब पढ़ लो। क्योंकि तुम्हारा फोकस होगा भाई सिविल सर्वेंट बनना, और वो मिनिमम क्या करने से बन सकते हैं वो देखोगे, तुम उस पर फोकस करोगे, तुम्हारा फोकस उस पर जाएगा कि भाई सिलेबस देखते हैं, बाईक्यू मिलाते हैं कि क्या क्या हुआ आया था पिछले साल, पैटर्न्स क्या थे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज दोगे उसके अकॉर्डिंग, वैसा इन्वायरमेंट फाइंड करोगे, सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना कि दिल से कोई चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो वही बात है भाई, तुम्हारा अगर वाई पता है ना, तो मतलब तुमको पता है भाई दिल से तुम चाहते हो उसको,
तुम चाहते हो दिल से, और यू विल गेट इट श्योरली इफ़ यू डू इट इन राइट डायरेक्शन। अगर वर्क आप राइट डायरेक्शन में करते हो, डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते हो विदाउट कोई बेसिकली कि कोई बेकार चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए हुए, तुम आराम से चीज़ें करते जाओगे, ठीक है। लेकिन वो मोटिवेशन तभी होगा जो तुम्हारा इनर होगा, तुम्हारे पता होगा, तुम्हारे गोल्स एम्स टारगेट होंगे, मुझे ये क्यों करना है। समझ रहे हो दोस्त? तो जाओ आराम से, ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई लोगों को तो पता चल गया होगा कि भाई ये मुझे छोड़ना है, वो भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। रियलाइज कर लिए अगर कि छोड़ना है तो छोड़ दो, डोंट थिंक मच। इनर कॉल आ रहा है तो छोड़ दो। समझ रहे हो? दूसरों की ना सुनो, कौन क्या कह रहा है, ज्ञान दे रहा है कि भाई एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं, इतना मेहनत किया तो कर ही लो। नो नो नो, नॉट एट ऑल। फंसना नहीं है भाई यहाँ पे। वो बस वही करे जो लिटरली एक नंबर से फंस रहा है, हर बार रो रहा है वो यार कि क्या हो गया, क्या मिस्टेक हो गया। उसको थोड़ा सा वर्क करना है, वो निकाल लेगा, ठीक है। बट आपका ऑलरेडी अगर 10-15 नंबर से गैप आ रहे हैं, और वो भी हर साल 3-4 साल से, तो समझ में आ रहा है तुम कितनी गलती कर रहे हो। तुम हर बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो। या तो वो मिस्टेक्स को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, या तो भाई छोड़ दो एग्जाम। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम मिस्टेक्स को सॉल्व नहीं करना चाहते, पेपर लेकर लास्ट ईयर जिसमें जो तुम अटेम्प्ट किए तो उसे एनालाइज नहीं करना चाहते कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ हुई थी, देन लिव इट मैन। ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ और देखो, कुछ और देखो। अदरवाइज़ तुम वही मिस्टेक वापस करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे। और एक समय ऐसा आएगा तुम डिप्रेस हो जाओगे, तुम्हें फैमिली वाले कोई नहीं पूछेंगे तुमको, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, तुम अपने आप को डाउन लो फील करने लगोगी, ठीक है। तो टेक इट पॉजिटिवली। अगर तुम्हारा आंसर तुम सेलेक्ट हुए तो भी अच्छा है, नहीं हुए तो भी अच्छा है। नहीं हुए तो तुमको पता चलेगा तुमने गलती क्या की, उससे करेक्ट करोगे। और जो 4-5 बार से बार बार गलती कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, तो उनको ये समझ में आएगा भाई निकलना है, भाई निकलना है इधर से, हायर एजुकेशन में जाना है, या किसी और प्राइवेट जॉब में, या किसी और गवर्नमेंट जॉब में, नॉट दिस एग्जाम। क्लियर? ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, तुम्हारा डिसीजन है, तुम अपने से लो। बट मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाह रहा हूँ। सोचो, सोचो भाई, खुद का डिसीजन खुद से लो। दूसरे के कहने में मत करो कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। एक समय आएगा वो भी तुम पे डाउट करने लगेगा, क्वेश्चन करेगा तुमसे। तो उसके लिए अगर तुम अंदर से मजबूत हो, तुम आंसर देने लायक हो, तुम मेहनत करते हो और करे आ रहे हो, हर बार तुम्हारा थोड़े मार्क्स से कम हो रहा है, तब तो आगे जाना बेटा। अदरवाइज लिव इट, लिव इट भाई। तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। लाखों लोग देते हैं भाई, 1000 लोग का सिलेक्शन होता है। समझ रहे हो? खुश रहोगे बेटा, खुश रहोगे। चलो, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।